अगर मैं आपको कहूं कि आप सिर्फ एक मोबाइल की मदद से लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हो तो आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसा ही कर दिखाया है एक इंसान। पूरा बॉलीवुड की जितने भी हॉट हीरोइन होती है, जैकलीन फर्नांडिस, नूरा फतेही, सभी को उसने एक अकेले डेट किया और उन्होंने खुद अकेले एक गरीब घर में तो पैदा हुआ, बट उन्होंने अमीरों को भी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से चुना लगा, क्योंकि उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपया एक इंसान से ठगा है। तो आज हम उन्हीं इंसान के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो पे अगर बने हैं तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सुकेश चंद्र शेखर के बारे में, जिनका जन्म 1989 में बेंगलोर में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई 10th तक की थी, जिसमें कि वो उसमें भी फेल हो गया था। उन्होंने वहाँ से अपना रियल एस्टेट में बिजनेस करना चालू कर दिया कि उसमें ये होता है कि आप अपना मकान बनाए, फ्लैट बनाए, उसे किसी और को भाड़ा पे लगाना, उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। उन्हीं के दरमियान आखिर फ्लैट जो है बड़े आदमी थोड़े लेते हैं, बड़े बड़े आदमी लेते हैं। उन्हें उसके दरमियान बड़े बड़े आदमी से बात करना आ गया, उनसे कॉन्फिडेंस आ गया, आखिर उसे इम्प्रेस कैसे किया जाता है, वही उसका मेन टारगेट था कि किसी को इम्प्रेस कैसे किया जाए, तो वो जान गया था। उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने ही फैमिली में एक आदमी से 1 करोड़ रुपया ठगा था। उन्होंने बोला कि मेरा बड़े बड़े आदमी से पहचान है, क्योंकि रियल एस्टेट में मैं काम करता हूँ, तो आपका जो ज़मीन का मामला है हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें 1 करोड़ रुपये की ज़रूरत है, आप हमें दीजिए, वो मामला सॉल्व कर देंगे। उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने फैमिली से वो 1 करोड़ लिया और वहाँ से वो भाग गया, रफू चक्कर हो गया। फर्स्ट टाइम उन्होंने 1 करोड़ रुपया कमाया, फिर उन्होंने वो कमा लिया तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। और जब उनका उम्र 17 साल का था तो उन्होंने 17 साल की उम्र में 75 करोड़ रुपया दूसरे से लिया और उन्होंने 100 आदमी से 75 करोड़ रुपया पूरा लिया। उन्होंने वो पैसा लेने के बाद चेन्नई में अपना पूरा एकदम लग्जरी लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फ्लैट, किचन, बाथरूम, जितना भी स्विमिंग होता है, आप अपनी लाइफ में पूरा एकदम सेलिब्रिटी जैसा लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया था। और आखिर वो 17 की उम्र में 75 लाख रुपया कैसे कमाए, तो उसका मेन टारगेट था कि लोगों को बोलना कि हम आपको बड़ा बड़ा नौकरी लगा सकते हैं, मेरा इधर पहचान है, हमको इस नेता से पहचान है, हम ये काम करते हैं, आपका जो नौकरी लगा देंगे। तो हमारे जो है हरियाणा, बिहार, राजस्थान में ये कल्चर है कि अगर आपको पैसा दे रहे हैं तो आप हमको नौकरी लगा दीजिएगा। इसी में आदमी उस पर ट्रस्ट कर लिया और वो पैसा लेके भाग गया, वहाँ से भी रफू चक्कर हो गया। तो और उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब इस पैसा को किसी काम में लगाया जाए। तो और 17 की उम्र में उसे जेल भी लेके गया पकड़ के। तो उन्होंने सोचा कि 17 का उम्र है, ये अभी काफ़ी ज़्यादा बच्चा है, तो इसे जेल में रख के क्या किया जाए। तो कुछ दिन बाद उसे छोड़ दिया गया, जैसे कि आप जाओ, अच्छी लाइफ जियो, अपना लाइफ स्टाइल सुधारो, ये सब चीज़ मत करो। तो उन्हें अगर जेल से छोड़ दिया गया तो उनमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब जो है हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ कर सकते हैं, अब हमें पकड़ नहीं सकता। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था और उसने क्या क्या बड़े पैमाने पर लूटना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने तमिलनाडु में टीटी दिनाकर, एक बहुत बड़ा लीडर था, उन्हीं से पैसा लेके इलेक्शन कमिश्नर को ही पैसा दे रहा था। उन्होंने क्या क्या उससे पैसा लेके उसे लूट लिया और इलेक्शन कमिश्नर को पैसा दे दिया। तो वो जो टीटी दिनाकर था, बहुत ही ज़्यादा बड़े नेता थे, ऐसा मान सकते हैं कि शेर का मुंह में हाथ डालने के बराबर आखिर उसका ऐसा काम कर दिया। और जब उसे 2017 में तिहाड़ लेके चले गया तो उन्होंने अब सोचा कि हम जो आखिर इतना ज़्यादा पैसा रुपया कमाए हैं दूसरों से जीत के, आखिर उसका क्या काम है। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने क्या, तिहाड़ जेल में 88 पीपुल को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया कि हम आपको पैसा देते हैं, आप हमारे लिए काम कीजिए। उन्होंने क्या क्या, एक एक आदमी को 20-30 हज़ार रुपया सैलरी मिलता, तो उन्होंने क्या हर एक अकाउंट में 70 से 80 हज़ार रुपया देना, 70 से 80 लाख रुपया देना स्टार्ट कर दिया। तो 80 आदमी उसके फेवर में हो गए। और उन्होंने क्या, 40 लोगों का जगह खुद अकेला रहता था, एकदम लग्जरी लाइफ जीता था, बेड भी उसके पास रहता था और उसका खाना जो है ताज होटल से आया करता था, इतना ज़्यादा रईस था। सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ था उस होटल में, उन पे जो कपड़ा रख दिया था कि ताकि हमें कोई देख ना सके, बाहर से लीक ना हो हमारी बात। और उन्होंने क्या किया, वहाँ से रहते रहते उन्होंने सोचा आखिर इतना ज़्यादा पैसा है मेरे पास, तो उसका कोई यूज किया जाए। तो उन्होंने क्या, बॉलीवुड की तरह अपना नज़र डाला और उन्होंने बॉलीवुड में जितने करने वाले हीरोइन रहते हैं सीरियल में, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा बारी से जेल में ही उसे बुलाने लगा और उनसे मीटिंग करने लगा। उन्होंने फर्स्ट टाइम जैकलीन फर्नांडिस के मेकअप आर्टिस्ट से कांटेक्ट किया कि भाई हमें उनसे बात करना है, मुझे बात करा दो। और उनसे बात करने के दरमियान उन्हें बोला क्या, हम आपको गिफ्ट के तौर पे काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरीज देना चाहते हैं, डायमंड का रिंग देना चाहते हैं। और उन्होंने गिफ्ट के तौर पे एक BMW दिया। तो जैकलीन फर्नांडिस काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गई, आखिर
कौन सा इंसान है कि जो हमें BMW गिफ्ट दे सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और उनसे काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे बातें करने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि अब इनसे तो हो गया, अब उन्होंने क्या किया, फिर नूरा फतेही को अपने चक्कर में फंसाने का कोशिश किया। फिर उन्होंने नूरा फतेही को एक BMW के तौर पे गिफ्ट दे दिया और उन्होंने जैकलीन फर्नांडिस का जो है अदर कंट्री में एक सिस्टर पढ़ रही थी, एक ब्रदर पढ़ रहा था, उन्होंने 17 लाख रुपया दोनों भाई बहन को दिया। तो जैकलीन फर्नांडिस काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई कि आखिर इतना बड़ा इंसान आखिर कौन है जो हमें इतना ज़्यादा हेल्प कर रहा है। उसे काफ़ी ज़्यादा जो है अटैच हो गया और वो तिहाड़ जेल से इस तौर पे निकलता था बाहर घूमने के लिए कि हमारा कोई फैमिली जो है डेथ कर दिया गया है, वो बीमार है, उससे मिलने के लिए जाना है। तो आखिर उसे जाने के लिए दिया जाता है। वही मिलने के दरमियान उसे जेल से निकलता था और जैकलीन फर्नांडिस और भी सारे बॉलीवुड हीरोइन से वो मिला करता। और बात है 2021 का, जब कोविड करप्शन में एक तिहाड़ जेल में बहुत ही बड़ा लीडर आया। तो उन्होंने सोचा क्या आखिर इतने बड़ा लीडर हमारे इस जेल में आया है तो इनसे भी कुछ गपशप किया जाए, इनसे भी लूटा जाए कुछ। तो उन्होंने क्या क्या देखा कि उस बड़े लीडर से उसकी वाइफ मिलने के लिए आता है डेली। तो उन्होंने क्या किया, उसकी वाइफ से किसी तरह से कांटेक्ट किया और उन्होंने पहले बोला कि हमें एक iPhone 13 की ज़रूरत है। तो उन्होंने किसी तरह अपने उस जेल में मंगाया और उनसे कांटेक्ट किया कि हेलो, मैं मतलब लीडर बोल रहा हूँ ऐसे तैसे, हम किसी भी मीडिया को फंड करते हैं और लीडर को फंड करते हैं, हम इलेक्शन लड़ते हैं, आपके हम वाइफ को छुड़ा सकते हैं जेल से, आप हम पे ट्रस्ट कीजिए और हमें कुछ पैसे दीजिए उसके तौर पे। उन्होंने उसकी वाइफ जो है वो मान गई और उसको पैसे देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने 1 साल के अंदर ही उससे 200 करोड़ रुपया ठगे और उनके बाद उससे काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट करना बंद कर दिया। उन्होंने सोचा आखिर मेरा पति जेल से निकल ही नहीं रहा है, हम इन्हें इतना ज़्यादा पैसा दे दिए। तो उन्होंने जाकर फिर FIR लिखाया और उसके बाद उन्होंने देखा कि पुलिस आखिर चेक किया आखिर कौन बंदा है। तो उन्होंने देखा कि ये पहले से ही जेल में, और उसकी वाइफ को बोला कि हम इसे तो पकड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये पहले से ही हमारे जेल में पकड़े हुए। तो उनके वाइफ का जो अक्का बक्का हो गया। कुल जो है 35 FIR लिखा गया है अभी तक। हमें पता है ज़्यादा अच्छा वीडियो नहीं बनाया है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ताकि अगले टाइम और भी ज़्यादा अच्छा वीडियो बना सके। तो थैंक यू सो मच। नहीं पता जी, नहीं पता